वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़फ़्फ़राबाद में जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, मैं खुद भी कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार हुआ, अंदाज़ा है वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। वज़ीर आज़म ने कहा, शानदार इदारे का इफ्तिताह मेरे लिए एजाज़ की बात है। दुखी इंसान की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं। अस्पताल से आवाम को बेहतरीन तिबी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। बलोचिस्तान में फ़ी किलो चीनी 200 रुपये तक जा पहुंची। ताजरों का कहना है हमें बैरून मुल्क से इम्पोर्टेड चीनी खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। ज़राए हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक पाकिस्तानी चीनी की कीमत इम्पोर्टेड चीनी के मुकाबले में बहुत कम है। इम्पोर्टेड चीनी खत्म होने तक सारिफीन महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर होंगे। कोयटा में 20 किलो आटा थैला 150 रुपये महंगा 2500 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। सरबराह ANP अमल वली खान का कहना है, पाकिस्तान स्टील मिल्स और रेलवे तबाह इदारे हैं। निजकारी शफाफ होनी चाहिए, गैर शफाफ निजकारी कबूल नहीं। हुकूमत इदारे जिस काम के लिए बने हैं वही काम करें। ANP के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, KP का हर जिला दहशत गर्दों से भरा पड़ा है। सूबे में टारगेट किलर्स और स्नैचर्स का राज है। अमन अमान कायम करना हुकूमत का काम है। सूबाई हुकूमत सूबे के लिए बात करना चाहती है तो हम साथ हैं। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सी ना बने तो मुज़ाकरात करेंगे। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की हिकमत अमली ने पाकिस्तान को दुनिया के लिए अहम बना दिया। विफाकी वज़ीर राना तनवीर का कहना है कि PTI का नज़रिया फस्ताई है जो जमहूरियत रवायात के लिए ज़हर कातिल है। सुहेल आफरीदी लाहौर में घूमकर पंजाब की तरक्की से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा, PTI के सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे फ़रेब हैं। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर कोई हकीकी फॉलोअर्स नहीं हैं। सोशल मीडिया पर मसनूई रीच दिखाई जाती है। भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट PTI मीडिया अकाउंट की पैरवी करते हैं। पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बात करने वाली जमात को सियासत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। कौम मुल्की इदारों के खिलाफ बोलने वालों को कभी माफ़ नहीं करेगी। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का कहना है, 2018 में नाअहल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। PTI का एजेंडा मुल्क और फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। नारोवाल में तकरीब से खिताब में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज की बहादुरी के बाइस पाकिस्तान का झंडा दुनिया में बुलंद हुआ। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों के एजाज़ में नाश्ता। सियासी और समाजी शख्सियात की भी शिरकत। अल्लामा इकबाल के मज़ार पर भी हाज़िरी। गुज़िश्ता रोज़ सुहेल आफरीदी, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी के घर पहुँचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पार्टी असीरान से यकजहती के लिए उनके घर जा रहा हूँ। हुकूमत से मुज़ाकरात की जिम्मेदारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की है। सुहेल आफरीदी लाहौर से वापस खैबर पख्तूनख्वा चले गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सुहेल आफरीदी पर तनकीद। कहा, बहुत सैर कर ली पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की, अब खुदा के लिए वापस चले जाएं। लाहौर को सुक्का सांस लेने दें। बहुत प्रोटोकॉल में लाहौर देख लिया, KP के लोगों की दाद रसी कर लें, उनकी भी सुन लें। गुज़िश्ता रात से बांग्लादेश की तस्वीरें लगाकर खुश होते रहे। दिन की रोशनी में स्ट्रीट मूवमेंट का पोल खुल गया। कोई नारों का जवाब देने वाला भी ना मिला। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है, KP हुकूमत विफाक से दलील और बातचीत से मसला हल करे। KP को दहशतगर्दी का सामना है। सूबाई हुकूमत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को सपोर्ट करे। दहशतगर्दी में अफगान बाशिंदे मुलविस हैं। पीपल्स पार्टी ने कभी रियासती इदारों के खिलाफ बात नहीं की। चाहते हैं सियासी चीज़ें सियासी तौर पर हल हों। मेयर कराची मुर्सा वहाब ने कराची चिड़ियाघर में जदीद सहूलियात का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची चिड़ियाघर के बारे में मनफी बातें की जाती हैं। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं, कराची की खिदमत करना चाहते हैं।
अंधाधुंध पड़ने वाली धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। मैदानी इलाके धुंध में गुम, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। स्मॉग की वजह से मंजर धुंधला। अमरीका की शुमाल मशरकी रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान, सड़कों पर कई इंच बर्फ की तह जम गई। हद निगाह इंतहाई कम, 100 से ज्यादा परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में इमरजेंसी नाफिज। अब तक न्यूयॉर्क में 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। जापान में भी बर्फबारी से फिसलन, 56 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एक खातून हलाक और 26 अफराद जख्मी। लंदन में सिख कम्युनिटी का बांग्लादेशी हुकूमत के हक में मुजाहिरा। भारतीय हाई कमीशन के बाहर जमा होकर भारत के खिलाफ नारे। कहा उस्मान हादी का कत्ल इनकलाब का सबब बनेगा, भारत टुकड़े होकर बिखरेगा। बांग्लादेशी सिफारत खाने के सामने भारतीय मुजाहिरीन और खालिस्तान के हामियों में झड़प। बरतानवी पुलिस की मुदाखलत दोनों ग्रुप्स को अलग कर दिया। बरतानिया का जमहूरिया कांगो पर पाबंदी लगाने का फैसला। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जमहूरिया कांगो गैर कानूनी तारकीन वतन और मुजरिम वापस लेने पर आमादा न हुआ। कांगो के शहरी फास्ट ट्रैक वीज़ा सहूलत हासिल नहीं कर सकेंगे। बरतानिया के शहरी वापस ना लेने वाले ममालिक पर वीज़ा इमरजेंसी ब्रेक लगाने का इंतबाह। आलमी शोहरत याफ्ता फ्रांसीसी अदाकारा ब्रिगिट बार्डोट 91 बरस की उम्र में चल बसी। जानवरों की फलाह के लिए शोबीज करियर तर्क किया, अपनी जिंदगी जानों के लिए वक्फ कर दी। क्रिकेटर इमाद वसीम और अहलिया सानिया अशफाक की राहें जुदा। सोशल मीडिया अकाउंट पर इमाद वसीम ने शादी खत्म करने का ऐलान किया। कहा मुसलसल इख्तलाफात के बायस अपनी अहलिया से राहें जुदा कर ली। शारजा में पाकिस्तानी नौजवान एहसन यासीन ने यूथ कैमल रेस जीत ली। गोल्डन कैमल ट्रॉफी अपने नाम कर ली। 50 से ज्यादा ममालिक फेस्टिवल का हिस्सा बने। एहसन यासीन ने 50,000 दिरहम इनाम भी जीता। दुबई में टेनिस का मुनफरिद मुकाबला। 1973 के बाद पहली बार मर्द और खातून टेनिस स्टार आमने सामने। आरीना सबलेंका और निक ग्रिगोरियोस में जोर का जोड़। गवादर के सब्ज पानी में डॉल्फिन की अटकेलियां। ब्लूम होने के बावजूद गवादर में डॉल्फिन नजर आ रही है। WWF के मुताबिक स्पार्कल की कुल बाइस पानी सब्ज है। ब्लूम कुदरती मौसमी अमल है, आलूदगी से कोई ताल्लुक नहीं। ब्लूम के बाइस पसनी से जिवानी तक समंदर का पानी सब्ज हो गया। और गुलकार अली जफर की नई एल्बम रोशनी के गाने रुखसाना ने धूम मचा दी। गाने को यूट्यूब पर 30 लाख से ज्यादा मरतबा सुना जा चुका।